यूपी के उन्नाव से सांसद भाजपा नेता साक्षी महाराज पहुंचे हरिद्वार। मीडिया ने कई तरह से उनसे सवाल किए जिसके उन्होंने जवाब दिए। देखिए पूरी खबर। कहते हैं, परंतु जिस तरह से सुसाइड नोट बनाया गया, जिस तरह से हत्या की गई और उसे आत्महत्या का रूप दिया गया, अब मामला सीबीआई के पाले में चला गया है तो हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए और हमें पूरा विश्वास है कि सीबीआई दूध का दूध पानी का पानी करेगी। राजनीति के तहत तो नहीं, क्या है वो तो सीबीआई जांच करेगी। मैं साक्षी जरूर हूँ, पर इतना दूर का नहीं देख पा रहा कि मैं ही हत्यारे का नाम बता दूं, फिर सीबीआई की आवश्यकता क्या रह जाएगी। इसलिए सीबीआई पे विश्वास करना चाहिए। जी, जिस तरह से बात आ रही है कि कोई कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स और कुछ रसूखदार लोग भी इसके पीछे, देखिए कुछ भी हो, सुनने में ये भी आया कि 5 दिन 10 दिन पहले उन्होंने कोई 25 करोड़ की संपत्ति बेची। जो भी हो, क्या है क्या नहीं है, ये सीबीआई सबका पर्दाफाश करेगी। सर महाराज जी, जो उनके शिष्य अपनी जान का खतरा बता रहे हैं और शिष्यों का देखिए कई बिंदु जांच की पहलू में आते हैं। मेरे पास विद स्कॉट 22+ सुरक्षा है, तो मेरे सुरक्षा कर्मियों की जिम्मेदारी बनती है कि मुझे खरोंच न लगे। उनके बाद पास भी 1 दर्जन से ज़्यादा सुरक्षा कर्मी थे, उसके बाद भी हत्या हो गई। क्यों? उत्तर कौन देगा? मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं। जिनके पास 1 दर्जन से ज़्यादा सुरक्षा कर्मी थे, वो सुरक्षा कर्मी कहाँ थे, क्या कर रहे थे, कैसे हत्या हो गई, क्या हो गया, उन्हें जानकारी कुछ क्यों नहीं थी? बहुत सारे से बिंदु हैं, सीबीआई जांच करेगी। गुरु जी, इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं आपकी संतों का प्रॉपर्टियों में विवाद में शामिल होना, पैसे को लेकर विवाद में शामिल होना, कहा जाता है कि संतों को तो मोह माया से दूर होना है। देखिए संतों के अखाड़े हैं और चूंकि वो अखाड़े के सचिव थे और बड़ी जिम्मेदारी थी, तो अखाड़े के पास संपत्तियां पहले के राजा महाराजाओं की दी हुई संपत्तियां हैं, और जब ये व्यवस्था नहीं थी तो अखाड़े ही हिंदुत्व की रक्षा करते थे। उनका नाम ही इसीलिए अखाड़ा रखा गया था। तो संत महात्मा के ऊपर इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप करना उचित नहीं है। ठीक है। जिस तरह से नरेंद्र गिरी जी की मौत हुई, हत्या आत्महत्या, क्या मान के चल रही है? सीधे सीधे शब्दों में कहें तो यह हत्या है और सभी संतों ने प्रश्न खड़े किए हैं, लेकिन इससे सबसे बड़ा जो प्रश्न संतों की क्रेडिबिलिटी पर खड़ा हुआ है, हम सभी स्वयं को बहुत आहत महसूस कर रहे हैं कि जब भी कोई संत कंचन कामिनी के चक्कर में और राजनीति, ठेकेदारी, बिल्डर, ये सबके कॉकटेल बनेंगे तो अंततोगत्वा दुखद परिणाम यही आना है। इसलिए आपके माध्यम से सभी पूज्य संतों से आग्रह है कि वो पहले खुद को बचाएं इस प्रकार के वातावरण से, अन्यथा आने वाले समय में सामान्य समाज घृणा की दृष्टि से हमें देखने लगेगा। मानते हैं कि कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी डीलिंग या इस तरह के धंधों में संतों को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए? संत को क्या सीकरी से काम, ये नानक देव के शब्द हैं। तो संतों को किसी के अर्थोपार्जन में क्यों हिस्सेदारी करनी, क्यों जाना? भाई अपने भोजन भंडारे से ज़्यादा, भिक्षाटन से ज़्यादा हमें चाहिए क्या? लेकिन अगर हमारे पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है और वो हिंदू समाज के किसी काम नहीं आने वाली, तो मैं मानता हूँ ऐसे कोई भी संत हो निंदनीय है जिसकी प्रॉपर्टी हिंदू समाज के हित में और उसके काम नहीं आने वाली है। ठीक है, धन्यवाद।